जहां मोहन कैबिनेट के निर्णय की मुरीद हुई पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। जहां आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट की पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें उमा भारती ने उन फैसलों की सराहना की है। पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि नई सरकार ने अपनी मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया है। जहां आपको बताते चले, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ लेते ही देर शाम यहां पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जनहितैषी फैसले लिए गए, जिसमें कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली जो चीजें थी उसको लेकर भी विशेष यहां पर फैसले लिए गए। और अब ऐसे में पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट कर उनकी सराहना की है। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी? उमा भारती अमूमन इस तरह की बयानबाजी जब देती हैं तो पार्टी के लिए टेंशन होती, लेकिन उन्होंने नए मुख्यमंत्री बनते ही तारीफ की है उनकी। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में उमा भारती कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश हमेशा से करती हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे उस समय शराबबंदी को लेकर भी वो धरने पे बैठी थी, तमाम तरीके के उन्होंने आंदोलन और सरकार के खिलाफ चेतावनी तक दी थी। लेकिन अब क्योंकि एक नई सरकार मध्य प्रदेश में है, नए मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव है और पहली कैबिनेट की बैठक में जो तमाम फैसले लिए गए उसको लेकर ये ट्वीट जो है, एक्स जो है, वो उमा भारती के द्वारा किया गया। उमा भारती ने नए मुख्यमंत्री उनकी सरकार की यहाँ पर तारीफ की। उन्होंने जो फैसले कैबिनेट में लिए गए, खास तौर से खुले में मांस की बिक्री पर जो सख्ती दिखाई और आदेश जारी किए। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में जोर से लाउड स्पीकर पर रोक लगाने, यानी कि गैर धार्मिक और धार्मिक स्थानों के अलावा जहाँ पर भी इस तरीके के ध्वनि प्रदूषण के मामले आएंगे वहाँ पर भी सख्ती जो है दिखाने का काम किया गया। तो ऐसे में अब उमा भारती की तरफ से सरकार की तारीफ और नए मुख्यमंत्री की तारीफ ये बताता है कि उमा भारती सरकार पर तमाम फैसलों को लेकर नजर बनाए हुए हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में इसी तरीके से वो आगे भी सक्रिय नजर आएंगी। बिल्कुल मनोज, लेकिन राजनीतिक तौर पर यदि देखें तो एक समय पे हमने वो देखा कि जब कई बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन कई बार पार्टी के ही खिलाफ वो बयानबाजी करती नजर आई हैं, लेकिन अब एकदम से उनका सकारात्मक रुख हम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि राजनीति है और राजनीति के समीकरण एक जैसे कभी नहीं रहते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी कुछ इसी तरीके से देखा गया और जिस तरीके की राजनीति पहले थी और अब नई राजनीति की इबारत केंद्र के द्वारा लिखी गई, तो एक जैसी राजनीति नहीं रहती। राजनीति में हमेशा बदलाव आते हैं जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि सियासी समीकरण और राजनेता, नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी ठीक रहता है। यही सबसे बड़ा बदलाव जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत के तौर पे देखने को मिला और अब आने वाले समय में कई चौंकाने वाले फैसले जो है सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं, जिसकी कल्पना आम जनता ने नहीं की होगी। और यही कारण है कि सबकी नज़र अब मोहन यादव पर टिकी हुई है, क्योंकि वो तेज तर्रार नेता है, साथ में उनकी छाप साफ सुथरी छवि और वो अपने फैसलों को लेकर जाने भी जाते हैं। उच्च शिक्षा विभाग में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कामों को अंजाम दिया, लेकिन अब पूरी सरकार उनके हाथ में, ऐसे में वो ताबड़तोड़ फैसले लेंगे। और यही कारण है कि कल कैबिनेट की बैठक में तमाम फैसलों को लेने का काम किया। हालांकि अभी मंत्री मंडल के सदस्यों को चुना जाना है, उनका शपथ ग्रहण समारोह है, तो ऐसे में आने वाले समय में जब फुल फ्लेश मंत्रिमंडल मोहन यादव के पास होगा तो और काम में पहले से ज्यादा तेजी आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। जहां आपको बता दें कि नए मुख्यमंत्री के और उनकी कैबिनेट की बैठक में जो लिए गए फैसले हैं उनके तारीफ की है उमा भारती ने, जहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है और हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और अब नई सरकार गठन के बाद से उन्होंने मोहन यादव की तारीफ करती हुई नजर आई हैं।